हेलो एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन में। सॉरी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फुल सबट्रैक्टर, जो कि मैंने कल भी बताया था पर थोड़ा सा बच गया था, हिंट दिया था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आज उसकी डिस्कशन करेंगे फुल सबट्रैक्टर का, फिर सीरियल एडर पैरेलल एडर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। तो वंस अगेन एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और कैसे हैं आप लोग, एक बार बता दो सब। बहुत ही बढ़िया। तो कंपैरेटर हो गया, मक्स हो गया, डीमक्स हो गया, इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ सबट्रैक्टर हो गया, फुल सबट्रैक्टर हो गया। इतनी चीजें हमने डिस्कशन कर लिया। बहुत ही बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त है सर, बहुत बढ़िया। खुश रहो शिवम भाई। बहुत ही बढ़िया रूपाल, बहुत बढ़िया शिवम। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फुल सबट्रैक्टर की बात कर रहा हूं। फुल सबट्रैक्टर देखो, जब भी कभी मैं कॉम्बिनेशन सर्किट के डिजाइनिंग की बात करूं, वही 5 स्टेप आपको फॉलो करने। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। दूसरा, राइट द ट्रूथ टेबल। तीसरा, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। फोर्थ, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिफ्थ, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। बस यही 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। बिल्कुल शिवम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। सर, जब भी कभी हम हाफ का मतलब होता है 2 बिट का डील करते हैं, और फुल की जब हम बात करते हैं तो निहल भाई 3 बिट की बात करते हैं। इसका मतलब ए बी सी 3 होगा, और चूंकि सबट्रैक्टर है तो एक डिफरेंस होगा और दूसरा बोरो होगा। यही होगा, बिल्कुल सही बात है सर। शिवांश। और बिल्कुल शिवांश, मुझे भी आपके बैच में मिलकर अलग ही यार, अलग ही चीजें फील होती है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि सर, सबट्रैक्शन इसका फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है सर, कि नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट कितने चाहिए? 3 इनपुट होंगे, 2 आउटपुट होंगे, ये तो हमको पता चल गया। सर, पर ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? तो देखो, हम वही 3 इनपुट के टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यही आपके पास 8 कॉम्बिनेशन होगा, राइट। 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? अमन, लव यू टू बेटा। अब देखो इधर, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि सर 3 बिट का एक साथ सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम पहले ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे। सिंपल सा है। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। अब अगर ऐसी चीज है तो देखो कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट, पहला वाला अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 0 0 0 था, मान लीजिए ये। तो आपने क्या किया? सबसे पहले ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बना? सर, यहां से डिफरेंस भी बनेगा 0, और बोरो, बोरो भी बना 0, डिफरेंस भी बना 0। ठीक है। ये जो डिफरेंस 0 आया, उसमें से ये 0 को आप माइनस करोगे, तो सर यहां से वापस से डिफरेंस 0 आ जाएगा और बोरो भी 0 होगा। इसलिए यहां से डिफरेंस 0 आया, बोरो 0 आया। देव कुमार कह रहा है सर क्लास स्टार्ट हो गया। नहीं देव, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है, राइट। बहुत ही बढ़िया। मृत्युंजय कुमार सर, मृत्युंजय भाई, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इस क्लास को लीव करिए, और नेक्स्ट से आप उस क्लास को देखने की कोशिश करिए। मतलब जो पहले क्लास हो चुकी है उसको रिकॉर्डेड वाले फॉर्म में आप देखने की कोशिश करिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा, जैसे मैं दूसरा समझाता हूं, जीरो माइन ये 0 0 1 है, इसको कैसे करेंगे? सर, 0 में से 0 को माइनस करेंगे, दूसरा वाला समझा रहा हूं। तो 0 में से 0 को, तो डिफरेंस भी 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगा, इसको मैं बोलता हूं बोरो। ये जो डिफरेंस 0 आया है, 0 में से फिर से क्या करोगे? सर 1 को माइनस करेंगे, तो अब क्या होगा? सर डिफरेंस आ जाएगा 1 और बोरो आ जाएगा 1, इसलिए डिफरेंस भी आया 1, बोरो भी आया 1। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होगी।
आदित्य क्या सर आपने हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा दिया? बिल्कुल आदित्य, कल पढ़ाया तो था। अब देखो यही चीज नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कौन सा सर, तीसरा, जैसे 0 1 0 की बात करता हूं। 0 में से 1 को अगर आप सबट्रैक्ट करते हो तो आपको डिफरेंस मिलता है 1 और बोरो मिलता है 1। अब ये बोरो 1 है तो बोरो तो 1 आ गया, पर जो ये डिफरेंस 1 है, इस 1 में से क्या सबट्रैक्ट करना है? 0 को सबट्रैक्ट करना है। तो क्या बनेगा सर? 1 ही बनेगा। इसका मतलब डिफरेंस 1 आएगा और बोरो भी 1 आएगा। सिंपल। कहने का मतलब इतना है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स से ध्यान रखिएगा। चाहे ए में से बी को सबट्रैक्ट करो और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से सी को सबट्रैक्ट करो, इस किसी भी फिनोमिना में अगर बोरो आ जाए तो बोरो हमेशा 1 ही होगा। ये चीज है, और इसी वजह से मैंने आपको बोला ये चीज, राइट? बिल्कुल शिवानी, थैंक यू। राइट। स्क्रीन ब्लर है? स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? एक बार बता दो, क्योंकि मेरे सामने तो मुझे बिल्कुल क्लियर स्क्रीन नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखो एक चीज, तो इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, बनाओगे पूरा, कोई भी देख लो, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूं, 1 0 1 है, तो पहले 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, बोरो 0 आएगा। ये जो डिफरेंस 1 आया है, इस 1 में से इस 1 को माइनस करना है। तो 1 में से 1 को माइनस अगर करना है तो क्या आएगा सर? डिफरेंस 0 बोरो 0। तो देखो इस वाले में डिफरेंस 0 बोरो 0, कुछ ऐसे। कह रहे हैं स्क्रीन ब्लर है, कोई बात नहीं, स्क्रीन मेरी मन की नजर से देखो आप लोग। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अगर डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिखोगे तो डिफरेंस देखो 1 2 4 7, 1 2 4 7 ही आया। ओ, डिफरेंस का अगर मैं स्टेप, ये क्या गया है? अरे यार, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं स्टेप 3 की बात करता हूं, जो कि आपके पास स्टेप 3 है क्या सर? स्टेप 3 है लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिखना। तो अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हो तो देखो कैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप कि सर डिफरेंस का अगर आप लिखते हैं तो सर ये तो वही 1 2 4 7, यानी जिसको आपने ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बोला था। और यही चीज अगर मैं आपसे बोरो की एक्सप्रेशन की बात करूं बाबू, तो बोरो का एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा है कि सर इधर देखो क्या क्या है। बोरो का एक्सप्रेशन में 0 पे नहीं है, 1 2 3 7, 1 2 3 7, 1 2 3 7। अच्छा, अगर इस 1 2 3 7 को अगर आप लिखते हो तो देखो 1 को क्या लिखोगे सर? ए बार बी बार सी प्लस 2 को क्या लिखोगे सर? ए बार बी सी बार, 3 को ए बार बी सी, और 7 की अगर बात करता हूं तो ए बी सी। यही चीज रही, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक काम करता हूं, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इधर से बात करता हूं मैं, ए बार बी को कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में, और इन दोनों की अगर बात करता हूं तो सी को कॉमन लेता हूं। तो ये क्या बनेगा आपके पास सर? ये बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी, इसके साथ सी आया है, प्लस इधर ए बार बी कॉमन लिया तो इधर सी बार प्लस सी, यानी इसी को अगर आप लिखते हो तो ए एक्सॉर बी का बार सी प्लस ए बार बी। और ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, कोई मुझे बता सकता है क्या ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है कि सेमी मिनिमाइज्ड है? श्वेता मेरे ख्याल से दिख रहा होगा यार, अब तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये तो मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये सेमी मिनिमाइज्ड है,
मेरे ख्याल से जिनको नहीं दिख रहा है वो रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, चीजें हो जाएगी, या फिर एक बार एग्जिट करके वापस से एंट्री ले लीजिए। इसको हम बोलते हैं सेमी मिनिमाइज एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया। सेमी से याद आया, ये सिमी भाभी आजकल दिख नहीं रहे, सिंपी भाभी, सॉरी। ये सेमी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है। बहुत बढ़िया। और अगर इसको मिनिमाइज करोगे, के मैप से मिनिमाइज भी कर सकते हो। जब मिनिमाइज करोगे तो ये बनेगा ए बार बी, ए बार सी प्लस बी सी। ये जो एक्सप्रेशन है ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है। तो स्टेप 3 एंड स्टेप 4 लिख देता हूं, क्योंकि हमने मिनिमाइजेशन भी यहीं कर दिया है। तो स्टेप 3 एंड स्टेप 4 यहां लिख देता हूं। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 यहीं लिख देता हूं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नाम चेंज कर लिया, सिंपी। हाँ आदर्श, यस सर, बिजी है आजकल। कहाँ है बिजी है आदर्श, कुछ पता चला? हाँ नील, अभी करवा भी दूंगा, अभी समरी भी करवाऊंगा जिसमें सारी चीजें याद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां तक सिंपल हो गया सर, ये डिफरेंस और ये बोरो का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब स्टेप 5 तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है, उसको तो सिंपल इंप्लीमेंट कर सकते हो हार्डवेयर पे। देखो कैसे कर सकता हूं, स्टेप 5 कर रहा हूं। ये ए बी सी, तो इधर हमने बोल दिया ये बन गया ए, एक्सॉर बी, एक्सॉर सी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंस। यानी डिफरेंस का एक्सप्रेशन और बोरो का एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक्सॉर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये बन जाएगा आपके पास ए एक्सॉर बी का बार डॉट सी प्लस ए बार बी, और इसी को अपन बोलते हैं बोरो। इसी को बोलते हैं बोरो, सिंपल। नहीं रिपल अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी इंतजार करो बेटा। कुल मिला के आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक्सॉर और इसके एक्सप्रेशन में देखो, फुल एडर का एक्सप्रेशन और हाफ एडर, फुल सबट्रैक्टर के एक्सप्रेशन को देखोगे ना, दोनों में इतना डिफरेंस है। बस इधर ए से हमने नोट गेट लगाया, इधर पहले वाले से नोट गेट लगाया, और कोई डिफरेंस नहीं, राइट। और इसी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, हाफ सबट्रैक्टर ए बार, ये क्या था, इसको अगर आपने देखा था, ओह सॉरी, इसको अगर आपने देखा था ये, और इसको देखो, ये क्या है सर, ये है हाफ सबट्रैक्टर। ये क्या है, ये है हाफ सबट्रैक्टर, और ये क्या है, और गेट। इसका मतलब देखो, जैसा हमने पहले डिस्कशन किया था फुल एडर में, सेम काम यहां पर भी हो रहा है। क्या कि सर अगर एक फुल सबट्रैक्टर आप बनाते हो, तो एक फुल सबट्रैक्टर को बनाने के लिए दो हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं लिख भी देता हूं, वन फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर सॉरी, इक्वल टू टू हाफ सबट्रैक्टर प्लस वन और गेट। वहां मैंने एक फुल एडर बोले तो टू हाफ एडर एंड वन और गेट बोला था, सेम चीज तो हो गया बिल्कुल। अब इसको नैंड गेट और नॉर गेट से भी बनाना है, राइट। सेम चीज है, सेम तरीके के सर्किट से आपको बनाना। देखो नैंड गेट से अगर बनाना है फुल सबट्रैक्टर बाय यूजिंग नैंड गेट,
तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको इस तरफ से लेना होगा, यहां से लेना है। याद आया? डिफरेंस तो यहीं से बन जाएगा। अरे एक्सप्रेशन सेम ही तो है यार, जो मैंने यहां 4 और 4, ये तो दोनों 8 तो ऐसे लिए थे। 90 का इनपुट यहां से लिया था कि यहां से? अगर एडर बनाना था तो यहां से और यहां से लेना था, अगर सबट्रैक्टर बनाना था तो यहां से और यहां से लेना था। कल हुई तो क्या ये चीज? हाँ दीना, करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन भी है, टेंशन मत लो, है ना। अरे यार एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग बोलो तो मैं एक शीट दे दूं कि आपको, कल कल प्रैक्टिस के लिए 50-60 क्वेश्चन का। हाँ, जो गेट का पीवाई क्यू नहीं होगा, है ना, वो गेट के पीवाई क्यू नहीं हो, वो अलग होंगे। क्या दे दूं, क्या बताओ? कल ही? हाँ जी सर, दे दो, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें, सिर्फ आंसर की होगा, यानी पीडीएफ होगा और उसके अंदर आंसर की होगा, और उसका डिस्कशन अपन क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी। बट वो क्लास में डिस्कस करने का फायदा तभी होगा जब आप उसको सॉल्व करोगे। इंतजार है इस बात का? ओके ठीक है साहब, अभी भेज देते हैं, अभी जस्ट क्लास के बाद भेज दूंगा मैं आपको, आज ही भेज दूंगा, जस्ट क्लास के बाद, ठीक है जी। अरे ठीक है, क्लास के बाद भेज दूं, चलेगा? आंसर की होगा, आंसर चले 4 ऑप्शन में से ए सही है कि बी सही है, वो भी लास्ट में लिखा होगा, पहले नहीं, पूरा पीडीएफ खत्म होने के बाद लास्ट में, ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोगों को डीपीपी मिलता है वैसे ही, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए 9 की रिक्वायरमेंट, 4 इधर 4 इधर और एक वो 9 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। यही चीज अगर आप उससे बनाओगे तो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप किससे बनाना चाहते हो सर, अगर आप नॉर गेट से बनाना चाहते हो तब भी। अरे यार ये 12 कैसे बन गया, 9 से ही रिक्वायरमेंट हो जाएगी, वो कल बनवा भी दिया था मैंने, ये आपको याद होगा, ये गलत बना हुआ है। कल याद होगा आपको, मैंने नॉर गेट से कल बनवा दिया था इसका क्वेश्चन, याद आया क्या आपको? ओके अभी दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना भावुक मत करो कि मैं क्लास छोड़ के अभी दे दूं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, आ जाओ। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब यहां तक, और नॉर गेट से भी आप बनाना चाहते हो, नॉर गेट से अपन पहले ही बना सकते हैं। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं क्या चीज बोल रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, अरे मिल भी गया इन सबको, बहुत ही बढ़िया आदर्श। अब देखो मैंने जितना भी डिस्कशन किया ना, उस पूरे डिस्कशन को बड़े शॉर्ट में एक समरी की फॉर्म में मैं समझाऊं, तो इधर देखो क्या क्या चीजें डिस्कशन करी, अरे 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 अरे, हाँ, क्या क्या डिस्कशन किया कि सर आपने बताया था हाफ हेडर, और हाफ हेडर में सर आपने बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन किया था कि सम का एक्सप्रेशन जो था वो ए एक्सॉर बी था, कैरी का एक्सप्रेशन जो था वो ए बी था। इसको बनाया था आपने सर ऐसा, ए बी और ये एक्सॉर बी, ये ए और ये बी, इसको आप सम बोलते थे सर, इसको आप कैरी बोलते थे सर, ठीक है। नेंड से बनाने के लिए कितने नेंड गेट की वो बना नहीं रहा हूं, पर नेंड गेट कितना और नॉर गेट कितना? सर इसको बनाने के लिए 5 नेंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी और 5 ही नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा ठीक है सर,
यही चीज में हाफ एडर के बाद हमने डिस्कशन किया था हाफ सब्ट्रैक्टर का, मान लीजिए। तो सर डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या बनता है? डिफरेंस का एक्सप्रेशन बनता था ए एक्सॉर बी ही। बोरो का एक्सप्रेशन क्या बनता है? सर बोरो का एक्सप्रेशन बनता है ए बार बी। इसको अगर आप बनाते हो तो सर इसको कैसे बनाते हैं? ये ऐसा, ये ए है, ये बी है, और बस ए को आपने एक नोट गेट यूज करके इधर बनाया, इसको इधर बनाया, इसको बोल दिया बोरो, और इसको बोल दिया बोरो, और इसको बोल दिया क्या? डिफरेंस। ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बता, सिंपल था राइट? अच्छा अब देखो इधर, यहां से भी नैंड और नॉर को लिए, अगर मैंने पूछा नैंड को बनाने के लिए और नॉर को बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो सर ये 5 ही था। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, ये तो नैंड नॉर की बता दी, ये सिंपल था। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये एक्स है और ये वाई है, ये हाफ सबट्रैक्टर है और ये हाफ सबट्रैक्टर है। ये लिख दिया मैंने एक्स एक्स और वाई, और इधर मैंने लिख दिया एक्स बार वाई। इधर मैंने एक्स लिख दिया, इधर वाई लिख दिया, इधर लिख दिया एक्स एक्स और वाई, और इधर लिख दिया एक्स वाई बार। क्या मतलब है दोनों का? समझो दोनों का क्या मतलब है। सर दोनों सबट्रैक्शन हो रहा होगा, पर किस तरीके का सबट्रैक्शन हो रहा होगा बताओ। सर इसकी अगर बात करोगे तो ये एक्स माइनस वाई होगा, हमने तभी तो ये बनाया था टेबल। मतलब जो बार होता है, राइट, हाँ ठीक है, एक्स बार ठीक है, ये बार एक्स माइनस जो बार होता है उसमें से दूसरी चीज सबट्रैक्ट हो रही होती है। और अगर एक्स डॉट वाई बार लिखा है तो इसको क्या लिखोगे? वाई माइनस एक्स। भाई एक्सप्रेशन का बड़ा सिंपल सा रूल है, जो ए बार बी लिखते थे, मतलब ए माइनस बी कैलकुलेट करते थे, इसलिए ए बार बी लिखते थे। बी बार ए है तो इसका मतलब बी माइनस ए है, सिंपल सा। क्या इतनी चीज सबको चमका है क्या? लिख दो यार, यस सुनो, एक बार सब बता दो कमेंट करके, यस सुनो एवरीवन। बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं, बहुत ही बढ़िया। चलिए इतनी चीजें क्लियर है, बाकी का तो अपन और करते हैं, ये चीज होगी। अब बात करते हैं सीरियल एडर। अच्छा और अभी नहीं, फुल एडर का तो अभी मैं वो समझाया नहीं आपको, ये चीज हो गई। उसी के साथ अगर मैं हाँ फुल एडर की बात करता हूं दोस्तों, फुल एडर की जब बात करते थे तो सम का एक्सप्रेशन बनता था क्या? सर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और कैरी का जो एक्सप्रेशन होता था वो एक्चुअली 3567 था। आपको याद होगा मेजोरिटी इनपुट डिवाइस हम बोलते थे उसको। आउटपुट तभी हाई होता था जब मेजोरिटी इनपुट हाई था कैरी के एक्सप्रेशन में। कॉम्बिनेशनल का है पूरा। अच्छा इसको जब आप बनाते थे तो सर ये कुछ इस तरीके से बनता था। ये एक हाफ हेडर था, फिर एक और हाफ हेडर ले लिया था, ये सम, और ये कैरी बनता था। तो यहां से हमारे पास ये भी डिस्कशन था कि वन फुल हेडर बोले तो टू हाफ हेडर एंड वन और गेट। और नैंड और नॉर दोनों की रिक्वायरमेंट अगर मैं पूछूंगा नैंड की और नॉर की, तो दोनों की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 9। अच्छा इसी में ये मैंने सेमी मिनिमाइज, ये तो फुल बोला था, सेमी मिनिमाइज अगर एक्सप्रेशन लिखते थे तो ये आता था ए एक्सॉर बी डॉट सी प्लस ए बी, और मिनिमाइज लिखते थे तो ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी, सॉरी, ये लिखते थे। वो भी भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, थोड़ी देर बाद, मतलब कल भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फुल एडर के बाद अगर मैं फुल सबट्रैक्टर की बात करता हूं बाबू, तो फुल सबट्रैक्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा? फुल सबट्रैक्टर का एक्सप्रेशन सर डिफरेंस का एक्सप्रेशन होगा सर वही ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी होगा,
और बोरो की एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो सर वैसे अगर आपने कैलकुलेट किया था तो आपने देखा होगा 1237 था। देखो ना, हमने कैलकुलेट किया था 1237। और इसी को 1237 अगर आप लिखते हो, कैसे लिखोगे देखो, इसी को सेमी मिनिमाइज लिखते हो तो बस पहले वाले पे बार लगाना है। देखो यही है, बस इस वाले पे ए था तो इस पूरे पे बार आ गया, और इधर ए है तो इस पर बार लग गया। देखो, और अगर मिनिमाइज लिखोगे तो इस सब में, अरे यार मैंने वो गलत लिख दिया था। मैंने फुल सबट्रैक्टर का लिख दिया था, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये था। बार नहीं लगाना था, गलत हो गया था। हाँ, इधर अगर लिखोगे इधर बार लगाना है। इधर आप अगर लिखोगे तो अब देखो, ए जहां पर भी ए दे रखा है उसके ऊपर बार लगा दो। सिंपल ही बन गया। और इसको जब बनाओगे, बिल्कुल सही बात है, तो सर देखो, ये डिफरेंस और ये बोरो। तो आपके पास 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड 1 और गेट की रिक्वायरमेंट है। और यहां अगर मैं डिस्कशन करता हूं कि सर कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो नैंड और नॉर ये दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 9। सिंपल सा खेल था। बहुत ही बढ़िया। शुभम सर, कैसा टाइप का क्वेश्चन? अभी देखो शीट भेजा है ना या टेलीग्राम पे, उस पर आ जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे भेजाइए, मैं आपके बैच के साथ भी लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होगी, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बता दो सब। ठीक है। और इतना क्लियर है क्या सब कुछ? अब याद भी है, ऐसा तो नहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, याद भी है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। एक बार सब बता दो कि हाँ सर, अब फुल एडर फुल सबट्रैक्टर के एक्सप्रेशन में भी ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर क्या था 3567, यहाँ क्या था 1237, बस खत्म। सिंपल, बहुत बढ़िया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा डिस्कशन चलता है सीरियल एडर में। सीरियल एडर जो है थोड़ा गरीब लोगों का एडर है। इसको कैसे ऐड करेंगे समझो, सीरियल एडर को कैसे देखेंगे समझो। राइट। ठीक। अब समझने की कोशिश करेगा, एक ही फुल एडर से हमको सारे बिट का एडिशन करवाना है। आयुष कह रहा है सर नोट क्लियर। आयुष भाई बताओ क्या क्लियर नहीं है इसमें? आयुष कल आए थे क्या क्लास में? आयुष कल आए थे क्लास में, बताओ तो सही। या नहीं आए तो कहाँ दिक्कत क्या आ रही है? आयुष अगर कल नहीं आए तो बेटा तो नहीं समझ में आएगा ना। और आप मेरे से नहीं, अपने क्लासमेट से ही पूछ लो। बताओ भाई, कल से कितनी क्लास रिलेटेड थी? क्या कल जो नहीं आया था उसको डायरेक्टली कैच कर पा रहा होगा कि वो ये चीजें? क्योंकि ये सब चीजें तो मैंने कल की क्लास का ही लिखा था ना, ये तो आज की क्लास से लेना देना ही नहीं है। तो आपका समझ में नहीं आना लाजमी है। और आपका समझ में नहीं आया इसका मतलब मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। क्योंकि जिसने क्लास अटेंड ही नहीं करा उसको कैसे समझ में आएगा बताओ। बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। हाँ। राइट, बहुत ही बढ़िया। अरे ऐसे मत बोलो नील भाई। बहुत ही बढ़िया।
अब देखो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सीरियल एडर का। नाम ही पता चलता है अब ये सीरियल कोई ये वाली बात नहीं है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस तरीके की सीरियल की बात नहीं हो रही है। सीरियल का मतलब होता है वन बाय वन। सीरियल का क्या मतलब होता है? वन बाय वन। और पैरेलल का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। यानी जब भी कभी बात पूरे डिजिटल लॉजिक के अंदर जब भी कभी बात मैं सीरियल की करूं, मतलब ही बात है उसकी वन बाय वन की बात हो रही है। ओके अब देखो, अगर मैं बात सीरियल एडर की बात करूं, मतलब वन बाय वन एडिशन की बात करता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं वन बाय वन एडिशन। वन बाय वन एडिशन। अब समझो एक बार क्या चीज बोल रहा हूं। ठीक अब देखो इधर समझो, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गांव में एक तरीके का ट्रेंड चलता है कुछ इस तरीके का। मान लो ये गांव है हमारा, राइट, और उस गांव में मान लीजिए ये हैंडपंप है, राइट, और यहां से पानी आता है, ठीक है सर। अब समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर चार लोग हैं या तीन लोग हैं, एक दो, ओ, ये तीन लोग हैं आपके पास, राइट। अब क्या करना है इसको, मान लीजिए इन तीनों के पास एक बकेट है, एक बाल्टी है, और बाल्टी से पानी भरना है। अब चूंकि हैंडपंप तो एक ही है, तो क्या तीनों एक साथ भर लेंगे क्या पानी? नहीं सर, एक साथ नहीं भर पाएंगे। तो कैसे भरना होगा सर? वन बाय वन बनना है। शिवांश का एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया है कि सर लड़की बना दो सर। कोई बात नहीं, ये लो, ये लो, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ फरमाइश आई थी कि सर लड़की बनाओ, तो ये लो लड़की बना दिया, कोई बात नहीं। बाकी के आप लोग खुद अपने हिसाब से एज्यूम कर लो, ठीक। अब इधर समझो, इधर आओ। अब मैं क्या बोल रहा हूं इधर से समझने की कोशिश करना, पूरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर जैसे मान लीजिए इस आदमी को क्या करना है, बकेट में पानी भरना है। अब ये आदमी कैसे बकेट में पानी भरेगा? ये पहले आया, इसने लगाया, और फिर क्या हुआ, इसने डुगडुम 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 किया, फिर टक 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 टक, नहीं ब्लू कलर से डुग 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 डुग, इसका पानी भर गया। अब क्या किया इसने, जैसे ही इसका पानी भर गया, ये गया ट्यूम लेके गायब हो गया। अब ये आया, अरे अरे ये तो आधा ही आया, पूरा आने दो उसको। ये आया, इसने अपने बाल्टी लगा दिया, ये बाल्टी, और फिर हैंडपंप चलाया, डुगडुम डुगडुम डुगडुम, और पानी भरा, टिक 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 टिक। फिर क्या किया, जैसे इसका भर दिया, उसके बाद इसने क्या किया कि सर इसका बाल्टी भर गया, ये बाल्टी लेके चला गया। जब इसका बाल्टी भर गया, उसके बाद ये आई, ये, और ये भी आया। अब इसने क्या किया, बाल्टी इधर लगा दिया, और अपने बॉयफ्रेंड को बोला चलो हैंडपंप को तुम वैसे करो, तो उसका बॉयफ्रेंड टुक 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 टुक, और ये रहा इधर बाल्टी, राइट। अब ये भर गया, और उसके बाद ये भी लेके चल दी। इसका मतलब आपने पूरे प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा, भले मुझे 3 बाल्टी भरना था, पर मैं एक साथ तीनों बाल्टी नहीं भर पाया। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बाल्टी भरा, फिर उसको लेके साइड में रखा, फिर दूसरे बाल्टी लेके आया, फिर बाल्टी लगाया, फिर बाल्टी को भरा, फिर बाल्टी को लेके गया साइड में रख दिया, फिर तीसरा बाल्टी लेके आया, वहां लगाया, फिर उसको पूरा भरा, फिर उसको साइड में रख दिया। यानी पूरा ऑपरेशन जो हो रहा है वो कैसा आ रहा है सर? पूरा ऑपरेशन जो है वो वन बाय वन ऑपरेशन, वन बाय वन हो रहा है। सेम काम यहां भी करना है, सेम काम आपको यहां करना है। यहां पे आपके पास 3 बिट का एडिशन करवाना है, ये कितने भी बिट का एडिशन करवाना है, बट वो एडिशन होना चाहिए वन बाय वन। मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूं, टुक टुक घर पे। अब देखो कैसे एडिशन होगा, देखो मान लीजिए आपके पास ए के अंदर 3 बिट है, 1 0 1, और मान लीजिए 0 1 1, इनको ऐड करना है, इन 3 चीजों को ऐड करना है। आयुष का क्या क्वेश्चन आया है सर? प्लीज बता दो आप। आयुष समझा नहीं, मैं क्या बता दूं? वन बाय वन, हाँ, फिल्टरिंग द बकेट, बिल्कुल। हाँ सर, मैं के मैप का 3rd लेक्चर पर हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास कर रहा हूँ, उस क्लास में अपने, ठीक है सर, तो बताते नहीं।
अरे आयुष क्या नहीं बताता मैं, तुम रिपीट करने के लिए बोलो, मैं कैसे बता दूं जब मैंने पहले ही बता चुका हूं। तुम मेरे ख्याल से कल की क्लास देख लो तो तुमको पता चल जाएगा, आज कोई डाउट ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसे तो आयुष भाई मेरी बात को समझो, ऐसे तो मेरे को डेली डेली बताना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली क्लास में कोई ना कोई बच्चा नया आ रहा है और डेली उसका पुरानी क्लास से लिंक होता है। तभी तो मैं बोलता हूँ हमेशा, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि वो पुरानी चीजों को कवर करें फिर आए, क्योंकि ये कनेक्टेड क्लास रहती है हमेशा, है ना। अब देखो 101 इसको मुझे स्टोर करना है, पर मेरे पास चूंकि मैंने बोला गरीब आदमी, गांव में गरीब था, एक ही हैंडपंप था, सारे लोगों को वहीं से पानी भरना था। सेम काम यहां हो रहा है। अब इधर देखो, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक ही आपके पास फुल एडर है, उस फुल एडर की मदद से आप क्या करते हो, सारे के सारे आपको जितने भी बिट का है उन सब का एडिशन वहीं करना है, एक ही फुल एडर से करना है। तो नो डाउट पहले एक बिट लगाया, ए पे लगाया, बी पे लगाया, सी पे लगाया, फिर इन तीनों को जोड़ लिया, उसके हिसाब से सम आया, उसके हिसाब से कैरी आया, राइट। फिर आपने अगला बिट लगाया, फिर उसके हिसाब से एडिशन किया, फिर सम आया, फिर कैरी आया। इस तरीके से आपको एक ही फुल एडर से सारे एडिशन आपको परफॉर्म करना है। क्यों नो, राइट। ओके, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, सर यहां पर सम आया, कैरी आया। जब भी कभी आप ऐड करते हो, जैसे मान लीजिए A2 A1 A नोट, B2 B1 B नोट, इसको अगर आप ऐड करते हो तो सबसे पहले ये दोनों ऐड होते हैं, इन दोनों का एडिशन के बाद सम आता है और यहीं से एक कैरी निकलता है जो कैरी आगे फॉरवर्ड होता है। इसका मतलब जब कभी सम आ रहा होगा तो यहां पर कैरी भी आ रहा होगा और वही कैरी आगे वाले बिट के साथ, इसके और इसके साथ ऐड होना चाहिए। यही तो होता है कि नेक्स्ट वाले बिट का जो कैरी होता है वो आता है और वो पीछे वाले बिट के साथ ऐड होना शुरू होता है। जनरली इसी तरीके से एडिशन करते हैं, राइट। बहुत ही बढ़िया। अब समझो कैसे एडिशन होगा। तो सर ये कैरी को चूंकि अगले बिट के साथ मुझे ऐड भी करना है, तो मैंने कैरी को यहां पर लगा दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने डिले, कैरी मुझे फिर से चाहिए इनपुट में ऐड करने के लिए, इसलिए मैंने लगाया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहां आपने डिले क्यों लगाया, क्योंकि हम चाहते हैं जब ए आए बी आए उसी टाइम सी आए, ताकि एडिशन एक प्रॉपर मैनर में हो सके, और इसी वजह से प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने डिले यूज किया। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं, बच्चा ये पूछता है कि सर डिले क्यों लगाया गया, तो डिले लगाया गया ओनली फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। ए और बी लिख भी देता हूं, फॉर सिंक्रोनाइजेशन। फॉर द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब समझो, मान लीजिए मुझे एडिशन करना है, मुझे इनको 101 एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा और बी के इधर 011 एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रख लिया डेटा। अब मुझे करना है, सबसे पहले कैसे आपका ऐड करोगे, सबसे पहले इस 1 को उठाया और यहां ले लिया, इस 1 को उठाया और यहां ले लिया, ठीक है सर, ले लिया आपने। और इनिशियली मैंने बोला सी 0 है, इनिशियली कोई कैरी नहीं है, 0 है। अब देखो, तो ये फुल एडर क्या है, 1 + 1 + 0, 1 + 1 + 0। अब अगर इसको ऐड करोगे 1 + 1 + 0 तो देखो क्या बनेगा, सर 1 + 1 + 0, इसका मतलब सर सम आ जाएगा 0 और कैरी आएगा 1। जैसे सम आएगा 0 और कैरी आएगा 1, तो सर सी को 0, क्योंकि इनिशियली कभी भी कैरी नहीं होती। जब भी कभी आपको मैं बोलता हूं 2 9 6 5 4 3 इसको ऐड करो, तो सबसे पहले तुम 6 और 3 को ऐड करते हो, यहां पर कोई कैरी नहीं होती, कैरी हमेशा 0 होती है। अब ऐड होने के बाद चीजें आगे कैरी जनरेट होती है, इनिशियली तो खाली यही ऐड होता है ना, कैरी नहीं आती, इसलिए मैंने सी को पहले इनिशियली लेवल पे 0 माना है। अब देखो सम आ गया 0 और कैरी आ गया 1, जैसे सम आया 0, इस सम को फटाक से उठा के खटाक से अलग से रख दो, फटाक से उठाओ खटाक से अलग से रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपने फटाक से उठा के खटाक से रख लिया, तो अब क्या कर सकते हो, ये 0 हो गया, ठीक है सर, इसका एडिशन हो गया, ये खत्म हो गया खेल। अब क्या हुआ, सर ये जो 1 था ये डिले होके टिक 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 यहां पहुंचा। तब तक हमने क्या किया, इस 0 को उठा के यहां रखा, इस 1 को उठा के यहां रखा, क्योंकि यहां जो कैरी थी ना, जो आई थी, वही कैरी आगे से डिले होके यहां पहुंचा है। और तब तक हमने इस 0 को उठा के यहां रख दिया, इस 1 को उठा के यहां रख दिया। ठीक है सर। अब जो एडिशन हो रहा है वो 0 + 1 + 1 का एडिशन हो रहा है। 0 + 1 + 1 का अगर एडिशन करोगे तो सर
सम 0 आ जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा। फिर से इस फटाक से 0 को उठा के इधर रख दो, फटाक से उठाओ, खटाक से रख दो। ठीक है सर। अब क्या हुआ सर, फिर से ये कैरी इधर आया 1। तब तक आपको क्या करना है, इसको उठा के इधर रखना है, इसको उठा के इधर रखना है। तो इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 1 हो गया। अब जैसे आपने इधर रख दिया, अब इनका एडिशन करिए। क्या एडिशन होगा, 1 + 0 + 1। तो जैसे ही आप ऐड करोगे अब क्या बनेगा, 1 + 0 + 1 यानी सम 1 कैरी 0। इस 0 को फिर से उठा के रख दीजिए और ये आपके पास फाइनल कैरी आया है। ये फाइनल कैरी है, ये 3 सम है। सिंपल हो गया, बिल्कुल। अब ये 3 बिट का था तो इस वजह से इसमें टाइम ऐसा लग रहा था। अब इसमें देखो टाइम और भी बहुत ज्यादा लग रहा है। पहले बिट को लेके आ रहे हैं, लगा रहे हैं, फिर ऐड हो रहा है, फिर उसको उठा के साइड में रख रहे हैं, राइट। तो टाइम ज्यादा डिले हो रहा है, ऑफकोर्स इसके अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट। सर कितना टाइम लगेगा टोटल ऑपरेशन के अंदर, ये तो डिपेंड करेगा कितने बिट का एडिशन हो रहा है। ये 3 बिट का एडिशन था तो इसलिए 3 बार साइकिल चलाया। 4 बिट का होता तो 4 बार साइकिल चलता, 5 बिट का होता तो 5 बार साइकिल चलता है। इसी तरीके से कंप्लीट एडिशन के लिए अगर n बिट का है और एक को ऐड करने के लिए t डिले टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड n इंटू टी डिले आएगा। यहां पर n क्या होगा सर, n होगा आपके पास नंबर ऑफ बिट्स, और t डिले क्या है, डिले ऑफ एडर, डिले ऑफ एडर, सिंपल। बिल्कुल सोहेल, साहिल भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी वजह से ये जो सीरियल एडर है, ये सन 1857 की क्रांति में तात्या टोपे जी के जमाने में यूज होता था। इसका आज के जमाने से कोई लेना देना नहीं है, और अगर लेना देना होगा तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स था, सिंपल। हाँ, साइकिल कितनी बार चला, एन बिट के जितने। क्या इतनी चीजें सबको समझ में आया क्या, एक बार बता दो यार। अगर डिले है कैरी में तो ए बी सी के टाइम पे कैसे आए, नहीं, ए और बी सी तो आप लगा रहे हो ना, ए तो आप उठा के यहां लगा रहे हो, बी आप उठा के लगा रहे हो, पर सी यहां से उठकर यहां आ रहा है ना। तो हम उसी तरीके से जितना टाइम आपको लग रहा है उतना ही टाइम की डिले प्रोवाइड करके हम लगाएंगे, इसलिए। नहीं, कैरी कैरी का डिले इतना नहीं आएगा, वो तो पूरा प्रॉपर ऑपरेशन में जितना टाइम लग रहा है उसको मैं टी मान रहा हूं, क्योंकि अगला ऑपरेशन ही शुरू तब होगा जब एक बार सारा बिट सेटल हो चुका होगा। उसके बाद सारे बिट को रिफ्रेश करोगे, फिर नया बिट लगाओगे, राइट। तो इसका कोई लेना देना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी वजह से सीरियल एडर का कभी क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है, राइट। इसी वजह से सीरियल एडर का कोई क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि सर ये क्या करना, एक एक करके जैसे बाल्टी भर रहे थे, पहले एक बाल्टी लगाया, पहले रखा, फिर डिग डिंग डिग डिंग डिग डिंग भरा और फिर उसको हटा दिया, फिर दूसरा बाल्टी लेके आए, फिर डिग डिंग डिग डिंग डिग डिंग, फिर दूसरा। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। सेम काम यहां हो रहा है, पहले हमने एक एक बिट लगाया, उससे सम आया, कैरी आया, फिर सम को उठा के दूसरी जगह रख दिया, फिर सबको रिफ्रेश किया, फिर दूसरी बिट लगाई, तब तक कैरी पीछे से घूम के टक 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 आया, फिर वो एडिशन हो रहा है, फिर तो ऑफकोर्स इसमें डिले बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसी वजह से इसको मैं बोल देता हूं, इट इज द स्लोएस्ट एडर अमंग ऑल द एडर। इट इज स्लोएस्ट एडर अमंग ऑल द एडर। इट इज द स्लोएस्ट एडर अमंग ऑल द एडर, इसलिए इसको मैंने बोला स्लोएस्ट एडर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने नया बनाया है, और दैट इज कॉल्ड पैरेलल। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट लिखो, जब तक पैरेलल एडर एक बार लिख दो हेडिंग, 1 मिनट का टाइम दो।
तो चीजें क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे ख्याल से जितनी चीजें क्लियर होगी, फुल सीरियल एडर का कोई लेना देना नहीं। और सीरियल एडर की चीजों को दूर करने के लिए नया बनाया गया पैरेलल एडर, जो कि आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यही की जाती है। पैरेलल एडर जो है वो अपन कल डिस्कशन करेंगे, राइट। तो कल पैरेलल एडर और लुक अहेड कैरी एडर, ये दो चीजें डिस्कशन होगी। और एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। बेटा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर किस चीज में मन लगता है? अरे नहीं, एक कुछ काम किसी का आया था इस वजह से। अरे इतना कोई ज्यादा सीरियस बेटा नहीं, कुछ और चीजें बोल दी गई इस वजह से अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन की चीजें दी गई है, आप लोग जब तक क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन तो पैरेलल एडर को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन आप उसको अंदर सॉल्व कर सकते हो, राइट। नहीं नहीं, इतना सीरियस नहीं है साहिल भाई, इतना सीरियस होता तो मैं तुमको बुला ही लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसे आ जाओगे ना जब कभी रिक्वायरमेंट होगी तो। आज ही कर लो यार, क्लास के जस्ट बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है, बाकी का अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टुमारो। कल मिलेंगे। कल पैरेलल एडर को और पैरेलल एडर के साथ लुक अहेड कैरी एडर, लाका शकलका बूम बूम, लुक अहेड कैरी एडर, इन दोनों को कल अपन निपटा लेंगे। अभी से तक की चीजों से आपको एक चीज पता चला होगा कि क्लास डिजिटल लॉजिक जो है वो कोई क्रांतिकारी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। और डिजिटल लॉजिक को क्लास में ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि अगर आप लोग रिवाइज नहीं भी करोगे तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप क्लास में सीरियस होकर बैठ जाते हो, थोड़े से मुस्कुराते हुए बैठ जाते हो, पॉजिटिव वाइब्स के साथ अगर आप बैठ जाते हो, तो जो कंटेंट इसका है उसका वहीं पे वहीं रिवाइज हो जाता है। और इसी वजह से देखो, कल भी मैंने हाफ एडर की समरी कराई थी और आज भी मैंने इस चीज की समरी करा दी। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।